साथ हिकमत अमली से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। और हज़रत उमर वाकई में जज्बात में बहुत ज़्यादा परेशान थे ना, वो मतलब उनको थोड़ा उदासी और जी जी। परेशानी के आलम में थे, तो हज़रत अबू हज़रत बकर अबू ने बड़ा बकर ने जो ज़बरदस्त, बात कही ना, बड़ा वो अच्छा जो टैकल जुमला किया। उन्होंने कहा, वो इसलिए कि इससे पहले जो नबी गुजरे थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क खड़ा हो गया। हुँ। तो इसकी वजह से वो जो जुमला उन्होंने, वो जो पूरी तकरीर की थी हज़रत अबू बकर ने, वो सही मौके पे सही तकरीर थी वो। और मिंबर पे खड़े होके कहा था, और बड़े सख्ती जुमले से, हाँ जी, ताकि कोई भी शिर्क ना बना ले बिल्कुल। नबी की वफात। हाँ जी, और क्योंकि ऐसे ही है। हकीकत में पूरे वो मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज में कि वो हुजूर ने लानत भेज के कहा है यहूद नसारा पे, जिन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। तो नबी तो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे शिरक, कहते सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात उन्होंने कहा था कि को मानना है। उन्होंने एक फर्जी जुमला बोला था कि कान खोल के सुन लो, तुम में से जो आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इबादत करता है, इबादत वर्शिप करता है, करता है। हाँ, वो जान लो कि वो वफात पा गए हैं। वफ़ात पा गए, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। और जो जो अल्लाह की इबादत करता है, जान लो कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। हमेशा रहने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है ना। हाँ वही था, वही है, वही रहेगा, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा। जी। तो ये मेरी, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो उन्होंने कही थोड़ी सख्ती से थी। हम तो क्योंकि उनकी उम्मती हैं, हम डिफरेंट तरीके से कहेंगे, तो वो तो सहाबा थे ना, अबू बकर। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने हाँ एक जी। डिफरेंट तरीके से बात कही थी उस जमाने की लैंग्वेज में। हुँ, वो इसलिए कही थी ताकि लोग समझ लें कि शिर्क ना खड़ा हो जाए, लोग इस खिताब को समझ के कोई शिर्क ना खड़ा कर लेना। इस तरह सही बात है। जो पहले नबी गुजरे थे, उनपे एक खड़ा हो गया। हाँ, ऐसे ही है, तो ये ऐसे मुझे ही है। अलबत्ता बड़ी मुझे टच की ये बात। अच्छा, मैं आपको वो हज़रत गफूर का जो उसको अपनी जो बात की है, वो शायद आप किसी जगह पे जाएँ तो आपको ये सुनने को मिले कि मैं कोई अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मज़ाक कर रहा था, तौहीन कर रहा था, मैं ये कर रहा था, तो वो मेरे पे इल्ज़ाम ना लग जाए। मैं आपको उसको वेरीफ़ाई कराना चाहता हूँ। तो वो मेरे साथ हज़रत उनका क्या नाम है? ताहिरुल क़ादरी है ना नाम बुज़ुर्गों का? नहीं, तारिक कादरी नहीं है। कौन, क्या नाम है भला यार? मैं खिताब सुना दूँ जमील, सबको, तारक नाम आ जाएगा। जमील। तारिक जमील, हाँ जी, हाँ जी, हज़रत तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू आलिया, वो फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, जो कि मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। एक छोटा सा शॉर्ट है, वो सुने। आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने दामद बरकातहू लाइबा हूर के बारे में भी कुछ बताया था, वो भी जरा साथ ही सुना, जाने ताज़ा हो जाएगा। लाइबा हूर के कितने लंबे बाल हैं, क्या है सिलसिला। वैसे वो 70 गज का दली, जी, जिसमें उन्होंने बनाया है इतनी मोटी आंखें, 70 गज का कद, लंबी जुल्फें, जी, और जी, हमें ये बंदे का वही मूड बुज़ुर्ग बना हैं। देना। ये वही बुज़ुर्ग हैं। ये जन्नत के फ़ज़ाइल बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, और बड़ा गहरा मुतालिया है जन्नत के फ़ज़ाइल के मामलात में अल्लामा साहब का। तो वो बहुत अच्छे से गहराई से बताते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि इस सदी में जन्नत के ऐसे बेहतरीन फ़ज़ाइल इनके अलावा कोई बता पाया है। लेकिन तो जो वैसे ये भाइयों जन्नत से का नक्शा एक है। सवाल है जी, कि जी, जी। ये जो इंसान की रूह है, ये जी, कोई जिन्स भी रखती है? पता नहीं जी, कोई कभी नहीं नहीं, मुलाकात हुई नहीं इस रखती, तरह। कोई नहीं पता किसी को। हाँ जी। चले आप वो सुना दे दामद बरकातहू को। मैंने अच्छा प्यारे दोस्त, बाकी बाकी सवाल बाद में करें, एक दफा इधर ही फोकस करें थोड़ा सा। जी, जी। वो प्ले कर दूं बाकी भी? हाँ जी, बिल्कुल, कमाल आते ये फूर। अच्छा, यफूर और साथ में और भी मोहब्बत करने वाली शख्सियत का जिक्र है, वो भी अभी आ जाएगा। अगर 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 मैंने कहा शातमियत ना हो तो याफूर रजी अल्लाह कह सकते हैं। ना कर, तो जी, मेहरबानी कर। सर, जिन्ना उन्हें क्या उन्ना ही रहन दो। क्या? तुझे जिन्ना वो मौलवी ने क्या उन्ना रहन दो। हाँ, वो नहीं रहने दो वो तो जी, तलाक है, अपने मेहरबानी सिर पा लेना। मैंने कुछ और, मेरा जिक्र हो रहा है, मैंने कर दिया कुछ। आपका जिक्र हो रहा है, आप ऑडियो जिक्र चला नहीं दें, है। नहीं तो उसके अंदर कोई और बात निकल आएगी। आप ऑडियो हाँ, चलाएं। ओके, ओके, शुरू से चला रहा हूँ, आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया।
तो वो पूरा सुनने जो बुजुर्गान दीन बता रहे हैं. ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. आवाज़ नहीं आ रही कोई नहीं आ रही आवाज. ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ. है? हाँ ये कैसे हो सकता है, बताओ. नहीं आ ये रही. हो सकता है जैसे एक भेजी थी तो उसके अंदर भी आवाज नहीं थी. अभी भी नहीं आ रही. नहीं आ रही. नहीं आ रही. अब फिर किसी को भेज देता हूँ, कोई प्ले करे. फिर मैं जट को भेज दो या अहमद को. अहमद को भेज देता हूँ. ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ओके, ये ले, मैंने भेज दिया. अच्छा यार, एक और मसला जो आजकल इन्होंने छेड़ा, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत मसीह इस्लाम ने कोई बड़ी बुरी बातें कर दी हैं हज़रत ईसा के बारे में. तो पिछले दिनों भी एक ये सिलसिला छेड़ा, तो उन्हीं दिनों मेरे जो है ना एक चीज़ मेरे सामने आ गई जो मैंने कभी किसी ज़माने में अपलोड की थी टिकटॉक पे. जो मौलाना इसहाक साहब हैं, उनका एक बयान था. वो काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्से थे उन लोगों पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदतमीज़ी करते हैं. उन लोगों के बारे में वो मौलाना इसहाक साहब बहुत नाराज़ थे, बहुत नाला थे. तो उन्होंने फिर कुछ बातें की हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. आप लोगों ने वो सुनी है पहले या इसके बारे में इल्म है आपको? जो आपने पहले सुनानी थी वो तो आई नहीं, अब नई सुनाने लग गए. पहले तो मुकम्मल हो जाए. यार वो सारी मैंने जमीन भेज दिया अहमद भाई को. हाँ जी, वो मैं भेजी है अपना सीसीडी में भेजी है, कोई चला सकता है या अहमद साहब ने भेजी वो चला दें. कोई बंदा यार यार पर मैं आई एम सरप्राइज कि आपको पहले आवाज़ आ रही थी, अब क्यों ना नहीं आ रही? सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं 5 मिनट बाद चला देना, मैं मसरूफ हूँ थोड़ा. पर वो सेम प्रोसीजर है, आप लोगों को पहले आवाज़ आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही? ये मैं हैरान नहीं, हूँ. पहले भी नहीं आई. पहले भी नहीं आई, पहले भी नहीं आई. अच्छा, पहले भी नहीं आई. ओके, हम तो ये समझा कि आप कोई सेटिंग शूटिंग कर रहे हैं. नहीं, आप ये दूसरे मोबाइल से चला रहे हैं या इस मोबाइल पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं? राजर भाई पता नहीं सेटिंग तो ये कर रहे थे, कौन सी वाली सेटिंग थी ये नहीं समझ आई. मैं दोबारा प्ले करता हूँ, बताना आती कि नहीं. और मोहम्मद अहमद साहब सुन लो एक दफा, ਤੁਸੀਂ दूसरे मोबाइल तो चला रहे हो या इस मोबाइल तो चला रहे हो? मैं आप लोगों को जब भी कुछ सुनाता हूँ इसी मोबाइल से सुनाता हूँ. मैंने कभी एडिशनल डिवाइस नहीं इस्तेमाल की, दूसरा मोबाइल नहीं यूज करते नहीं करता. इसीलिए फिर आवाज नहीं आती. पहले की आए थोड़ी. अच्छा आगे चलते रहे, बात चलाते रहे. एक बात पे जिस दिन हमारे नबी का इंतकाल हो, याफूर जानवर को क्या पता कौन जिंदा और कौन अल्लाह के पास. आ रही थी अब आवाज़? हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज़ आ रही. मैंने कोई एडिशनल डिवाइस नहीं ली, सुने अब. याफूर की मोहब्बत बताऊं, जिस दिन हमारे नबी का इंतकाल हो, याफूर जानवर को क्या पता कौन जिंदा और कौन अल्लाह के पास चला गया, उसको क्या पता. जो ही आपकी रूह परवाज हुई, याफूर ने रोना शुरू कर दिया और चीखना शुरू कर दिया और रस्सी तोड़ा ली और मदीने की गलियों में भाग रहा है और शोर मचा रहा, भाग रहा, शोर मचा रहा. आखिर में एक कुएं में छलांग लगाई और डूब के मर गया. मेरे नबी गए तो मैं भी गया. आपकी 4 ऊँटनियां थी जिन पर आपने सवारी फरमाई, अज़बा, शहबा, जदा, कस्वा. इसमें जो आपकी ऊँटनी शहबा थी, इधर आपका इंतकाल हुआ और इधर उसने बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया और चारा भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया और वहीं बैठे बैठे मर गया. जिसके इश्क में जानवर मर जाएं, हम तो उसके उम्मती हैं, क्या हमें नहीं सजता? ये हुलिया मौलवी साहब का हुलिया नहीं है, ये मोहम्मदी हुलिया है. मैंने नकल उतारी है, नकल मार के पास नहीं हो जाते. ले बुजुर्गों, सुनाई दी आप? पहले सारे बोले सुभान अल्लाह. ऐसी मोहब्बत. और अच्छा यार, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਰਹੀਨ ਲੋ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ. ਰਹਿਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ ਫਿਰ. चलो मैं जाना ले लो रही. ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ. ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੂੰਗੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ. अहम मसला आ गया यार, अहम मसला आ गया.
ਉੱਤੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਬਿਠਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚਸਕਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली थी, मैंने भी एनिमल का नाम ही लिया था यार, मैंने कोई गलत बात ਕਰਿਆ नहीं ਕਰ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਣੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਕਿਆ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਪੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਅਰਸ਼ਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ अच्छा यार मेरी बात सुनो, मुझे हैरत हो रही है कि कुछ नो मुस्लिम जो अभी अभी कुछ ही हफ्ते पहले मुसलमान हुए हैं, तो एट द मोमेंट लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी, सब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप दुआ करें, आपकी दुआ बहुत कबूल हो जाएगी क्योंकि आप क्लीन हो गए ना, आप बिल्कुल यार जिसके जो उन्होंने बात की थी ना जिसके इश्क में जानवर मर जाएं, यहाँ मुझे बड़ी तरफ है जिसके इश्क में जानवर मर और मैं हैरान हूँ, ऐसी इश्क व वफा कोई इंसान नहीं दिखा पाया हुजूर के बाद, मेरा हाथ से किसी को तौफीक नहीं मिली, सबको ले गए और ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम। इंसान ते कोई घर बैठा रोंदा रहा ते कोई सकीफे विच अपना काम करते रहे ने। बिल्कुल बिल्कुल, और वो जानवर साला मारते फिरे ने लड़ना शुरू कर दिया खलीफा और ये वो, खैर वो छोड़े, जानवर साला मारते फिरे नजर क्यों है वे साहब ला कैफियत है। मोहम्मद अहमद साहब ये बताएं इसके बाद आपने तहकीक की है कि ये कहाँ से बात आई है? यार एक आलिम दीन कह रहे हैं, मैं मुझ पे तहकीक क्या ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਭੋਗੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੂਰ ਵਾਲਾ यूट्यूब पे लिखें, आपको एक उलमा नहीं बेशुमार हजरत याफूर के फजाइल हजरत याफूर जो फजाइल में भी जो जिक्र किया है ना कि वो हुजूर से बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हुजूर जैसे आप खातमुन नबीयीन है, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूँ, ये आपको ना मिले बुजुर्गान उलमाए दीन की जुबानी, तो सर जो चोर की सजा मेरी। मोहम्मद अहमद सबसे अच्छी जो उन्होंने तफसील बताई है ना वो हजरत मौलाना तारक जमील साहब ने फरमाई है, मोहब्बत के जो हजरत अब अगर हम देखें कद्दू शरीफ क्या है, हजरत जाफूर शरीफ कह सकते हैं हम उनको, कोई अगर रजीला नहीं कहना तो रजीला नहीं कहना, बाकी शरीफ शरूफ ला दो जो ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲਕਬ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। अच्छा साहब ना ये नीचे यार, ये नीचे बंदा है, इसको ब्लॉक करें आप, इसको म्यूट करें या ब्लॉक करें, नीचे कमेंट देंगे आप, कोई बात इसको नहीं, ब्लॉक करें या म्यूट करें। चलो कोई बात नहीं। अच्छा हम भाई आपको तो मियां साहब के कोई कुछ लगते हो, मियां साहब के आप रिश्तेदार हो? जी हम भाई से पूछ रहा हूँ, मियां साहब के रिश्तेदार हैं आप? नहीं मद्दाओं में से हैं, रिश्तेदार नहीं है। वैसे कुछ ही हफ्ते पहले एक नौ मुस्लिम हुआ ना, इसी तरह ये नौ मुबाइन अहमदी हैं बकौल राहील अहमद नाम है इनका। जी 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 सही है, समझ आ गई। देखे ना वो एक ही हफ्ते में बात हुई थी आपसे पहले, एक ने हज़रत मसीह इस्लाम से बेजारी का इजहार कर दिया और एक ने हज़रत मसीह इस्लाम के इश्क का इजहार कर दिया। अल्लाह की कुदरतें हैं भाई। तो वो नो मुस्लिम भाई को मुझे लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि शायद कोई अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह कोई एतराज़ वाली बात हो रही है, किसी ने एतराज़ किया है या किसी ने किसी बात को बुरा कहा है, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये जिक्र कर रहे हो शेर वाला भी जिक्र करें, तो वो भी करने में कोई अर्ज नहीं है। जमात अहमदिया के एक बुजुर्ग थे, एक वली थे जो तबलीग के लिए जाते थे, एक जंगल से गुजरते थे, तो एक शेर अल्लाह ताला ने मामूर कर दिया था उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो साथ जाता था। तो ये भी वाक़या है अपनी जगह पे, बिल्कुल सही है। ले नो मुस्लिम भाई वो भी जिक्र कर दिया, तो हमें तो कुछ नहीं होता, आप ही परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। क्यों जी अहमद भाई? चश्मा ही चला गया। हाँ जी चश्मा मिल गया चश्मा। हाँ जी। अच्छा मैं मौलाना इसहाक साहब का ना, वो बड़े गुस्से में थे उन लोगों पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये खाके और इस तरह की हरकत कर रहे थे, तो वो मैं सुनाता हूँ। और वो कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो दुनिया में कोई किसी नबी को कोई शरीफ आदमी भी साबित नहीं कर सकता। तो वो मैं चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ नीचे जो है अच्छा चल करो जी जी बताएं। नहीं वो अहमद जट साहब मैं भी कहने लगा था कि नीचे बड़े बड़े लोग हैं, मैं उतर जाता हूँ तो किसी को जो है ना वो
बुला लें, कोई बात नहीं। क्या कुछ नहीं होता, आप सुने मौलाना इसहाक साहब की अजहर भाई बड़ा कौन है, उनका कद जो है खंबे जितना लंबा है, आप भी उतने ही बड़े हैं जितने बाकी हैं। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क, मोहब्बत और उनकी गैरत के लिए एक बुज़ुर्ग ने कैसा स्टांस लिया कि वो कहते हैं कि अगर दुनिया में किसी और नबी को मानना है या अच्छा समझना है तो उसका मेयार, उसका पैमाना सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अदरवाइज़ आप लोगों की जो किताबें हैं उनसे तो कोई इंसान उनको शरीफ आदमी भी साबित नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं मौलाना इसहाक साहब। अभी सुने भाई सारे। बिना ला के वेख लवे दुश्मन भी जोर ला रहे कुत्ते की तरह भौंकते रहन ते दुनिया खुद बिना ला के वेख लवे दुश्मन भी जोर ला रहे कुत्ते की तरह भौंकते रहन ते चंद ते थुकदे है कोई ऐप कट। और मैं इस मजलिस जाना है, जुम्मे ते ऐलान करना है, पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाओ कि अगर मोहम्मद अल्लाह दे रसूल नहीं जना ईसा रसूल है जना मूसा, कोई उम्मत अपने नबी नु नबी नहीं साबित करे, नियार ले आओ कसौटी ले आवे कि कादे ना नबी ये हजूरों तो करोड़ गुना ज्यादा ना साबित हो इसकी सौटी रद्द कर जालमन तुसी उस हसरी तो इन कर दे। अगर मूसा ईसा और दूसरे पैगंबरां दा जज बिया वो भी मुहम्मद रसूलुल्लाह दा फैज आपने आके बरी कीता। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਚੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਬਣਾਈਏ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖੁਦ ਬਛੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम शिरक कर रहा है, सुलेमान काफिर होके मरदा। ये किताब चुकी कर दे एहसान मनो कुरान दा और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आपने आके उन्होंने पाक ये सब झूठ बोलते हैं मेरे ऊपर कुल साले वो सब नेक गुजरे हरामी है जेडे नबी मनन वाले कुत्ते उन्होंने बदनाम कर दिया और रसूल पाक दी उम्मत अदब कर दी। ये यहूदियां दे मरियम ने बदकारी की सी ईसा जम्मया हरामजादा नऊजुबिल्ला। कुरान ने आख्या ना मरियम सिद्दीका सी और ईसा अलैहिस्सलाम वजीहन इंदल्लाह वो अल्लाह दे दरबार च दी बड़ी शान। और कुरान दा एहसान मन दी बजाय तुसी खाके छाप दे हुक्म मख्तर रसूल खुदा ने दरमियान च कर दियो। मैं ना मैदान चाहे दुनिया का बड़े तो बड़ा पादरी अपनी किताबां नाल जे शरीफ आदमी भी साबित कर गया ना नबी दी गुजारिया शरीफ इंसान साबित कर गया ना मेरा मुंह काला करे। जो अपनी किताबां तुसी गंद भरता दाऊद जना करे ते नबी रवे तौबा 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 पैगंबर जना करे। और कुरान नु मानो जिन्हें अपने रसूल ने और कुरान ने आके उन्होंने पाक नहीं वो मेरे भाई सी वो खुदा दे नबी सी पाक सी। इस तो जानवर रसूला का अगर दरमियान से मजबूत करता जाए इस कायनात को अंधेरा छा दे। कुरान ने क्यों किया सिराज मुनीरा ऐसे दोपहर का सूरज चमक रहा ना कि लो कुरान पाक ने मिसाल ही सिराज मुनीरा कि पहला चिराग आउंदे रहे सितारे आउंदे रहे चंद आउंदे रहे पिछले नबी हुण की आया सूरा अज़ाब सिराज मुनीरा हुण रोशन सूरज आया सूरज आ गया हुण तारियां की दौड़ नहीं रही। इसे ले जी सुनाई दिया भाई लोगों को। नहीं उनकी बात तो पता नहीं मेरा ओपिनियन है शायद मैं इत्तेफाक ना करें लेकिन उनकी बात अपनी जगह ठीक है कि आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सारी चीज़ें ये ठीक हुई हैं। नहीं तो वाकई उनकी किताबें देखें आमदी मोहम्मद अहमद भाई आपने पढ़ी होंगी जी जी वो किसी कोई भी नबी है उनको नहीं उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे ही है काइंड हार्टेड भाई। मुझे तो लोगों की फरासत